बचपन का प्यार इतना दिखने में अच्छा नहीं था, बट मुझे अच्छा लगता था। ठीक है, और होता है कि पागलपन भाई मुझे वैसे चिल्ला रहे थे, ओए ओए ओ खड़ा था कपड़े वपड़े चेंज करके अपने हॉस्टल के छत पे। तो लाइक करते हो तो सामने वाले को पता चलता है। आप भाई तूने साइकिल छोड़ दी। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं बहुत अच्छी हूँ, आप सब कैसे हो? और उम्मीद है कि आप लोग भी अच्छे होंगे, मजे मज़े में होंगे और खुश होंगे। तो गाइस आज का जो वीडियो है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तो है, क्योंकि ये वीडियो टीनेजर गर्ल के बारे में है। अगर आप में से भी बहुत कोई मेरे जो वीडियो देख रहे होगे वो टीनेज गर्ल होगे तो आप मेरी स्टोरी को समझोगे, क्योंकि ये स्टोरी टाइम है और ये मेरे टीनेजर के टाइम की स्टोरी है जो कि बहुत मज़ेदार होने वाली है। ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा वीडियो, बहुत छोटू सा होगा लेकिन बहुत मज़ेदार है। तो वीडियो के एंड तक देखना, सच में वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो बिना बकवास के वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्रश के बारे में, या फिर जो कह लो कि बचपन का प्यार, तो वो बोल सकते हो आप। तो यही हुआ था मेरे साथ भी। एंड मुझे बोलने में भी बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, बट ठीक है कोई बात नहीं। पढ़ाई वगैरह थी, ट्यूशन वगैरह थे, तो मैं फिर स्कूल जाने लगी। स्कूल पे मैं फोकस करने लग गई। ऐसा होता ना कि मैं अकेले बैठी रहती थी और मेरी एक पड़ोसी थी जो वो भी सेम क्लास में ही पढ़ती थी मेरे साथ ही, लेकिन पता नहीं क्यों मुझसे फ्रेंड ही बनना नहीं चाहती थी। वो अलग अलग फ्रेंड्स बनाती थी और मेरी एक आदत थी कि मैं जिसको जानती हूँ मैं बस उससे ही बात करूँगी, मैं किसी अलग इंसान से बात नहीं कर सकती। अलग इंसान आके मुझसे बात कर ले तो मैं हाँ पक्का उससे बात करूँगी, लेकिन मैं खुद जाके उससे कभी नहीं बात करने वाली। ये मेरी बहुत बुरी आदत है। 6 महीने पार हो गए 6 क्लास को मेरे, और क्लास टीचर होती है वो हिंदी का सब्जेक्ट सबसे पहले होता था हमारे यहाँ, तो वो पढ़ा रही होती। तो प्रिंसिपल सडन एंट्री लेते हैं तो हम सब खड़े हो जाते हैं और उनको गुड मॉर्निंग बोलते हैं। तो वो बोलते बैठ जाओ बैठ जाओ। तो फिर बोलते हैं टीचर को कि अभी एक लड़की आने वाली है और वो 6 क्लास में एडमिशन ली है, तो मैम आप जगह देख लो और कहीं पे बैठा लेना उसको। मिड ईयर में आ रही है, आधा से ज़्यादा सिलेबस पार हो चुका है, तो उसको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। तो वो देख लो कि जो यहाँ पे टॉपर है या फिर पढ़ने में जो अच्छा है उसके पास बैठा देना उसको। वो आई एंड इतने सारे लोग थे, लेकिन वो सारी जगह को छोड़ के वो मेरे बगल में आकर बैठ गई। वो अभी मेरी बहुत 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 अच्छी दोस्त है, बहुत बेस्ट फ्रेंड टाइप दोस्त है। वो अचानक से धीरे धीरे बड़े होते हो तो आपको कोई भी बहुत जल्दी पसंद आने लग जाता है, किसी पे भी क्रश आने लग जाता है। जैसे कि वो कोई फिल्म स्टार हो, कोई क्रिकेटर हो, या फिर कोई भी फील्ड में हो, आपको पसंद आने लग जाता है। क्योंकि आप स्टार्टिंग में टीनेजर होता ना कि भाई अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ, अब तो मुझे फ़ोन मिल जाएगी, अब तो मैं अपना बॉयफ्रेंड बनाऊंगी। आप स्टार्टिंग से बोलते हैं ना कि भाई शुरुआत है, शुरुआत में हर एक चीज़ मज़े आती है। तो ये भी मेरे साथ हुआ। तो एक मेरा सीनियर था, जब मैं 6 क्लास में थी तो वो 7 क्लास में था। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। ठीक है, इतना दिखने में अच्छा नहीं था बट मुझे अच्छा लगता था। ठीक है, और वो हॉस्टल में रहता था। तो मिड ईयर में जो लड़की आई थी जो मेरी दोस्त बन गई थी, तो उसको मैंने बोला कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, वो बोलती अरे ये तो इसको तो मैं जानती हूँ, ये तो मेरे कास्ट का है और इसका घर यहाँ पे है, ऐसा ऐसा करके वो सारी डिटेल मुझे बताने लगी। वो जिस हॉस्टल में रहता ना उस हॉस्टल के बगल में जो मेरी मिड ईयर में जो मेरी फ्रेंड बनी थी उसका घर होता है। मतलब उसका घर नहीं होता है, उसकी दीदी का घर होता है। तो वो कुछ दिन वहाँ रह रही होती है। तो वो बोलती है कि यार जहाँ मैं रहती हूँ ना उसके बगल में ये हॉस्टल है, उस हॉस्टल में ये रहता है, मैं इसको देखती हूँ बहुत बार। काम करके आज मैं अपनी दीदी के घर जा रही हूँ तो तू भी वहाँ पे चल, और वहाँ पे जाइए तो मैं दिखा दूँगी कि कौन से हॉस्टल में रहता है, कौन से रूम में रहता है। मैं देखी हुई हूँ, सामने ही है। ठीक है, तो मैं बोलती हूँ ठीक है चलते हैं, और उसके बाद फिर मैं अपने घर चल जाऊँगी, तुम वहीं पे रह जाना। तो बोलती है ठीक है। तो फिर हम चलते हैं और चलते चलते उसने दिखाया कि ये देख हॉस्टल है और यहाँ पे रहता है, ऐसा ऐसा कर। पे मैं गई और मैंने देखा भी कि हॉस्टल वगैरह है। मतलब कि आप सोच रहे हो भाई, जिस जगह में मैं कभी गई नहीं हूँ और इतनी सुनसान जगह है, उस जगह पे मैं चल गई कि मतलब भाई मैं उसका हॉस्टल देख पाऊँ। ये नहीं कि उससे उससे मैं बात करती हूँ, वो मुझसे बात करता है, हम दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। और मैंने कभी उसको बोला भी नहीं और ना ही उसने मुझे कभी बोला है। मैं चली गई अपने फ्रेंड के साथ और उसके हॉस्टल देख के, और जस्ट वो मेरे आगे आगे ही चल रहा था और हम उसके पीछे पीछे चल रहे थे। जस्ट होता है कि पागलपन भाई, मुझे तो ये मतलब कि जानना है ये क्या करता है क्या नहीं करता है, और मुझे उसको देखना ही है। भले बात आगे बढ़े ना बढ़े, कोई लेन देन नहीं है उससे, लेकिन मुझे जानना है, मुझे देखना है, ये सारी चीज़ें मन में आने लग जाती है। तो फिर मैं गई और मैंने देखा कि अच्छा ये हॉस्टल है, यहाँ पे जाते हैं क्या।
फिर फ्रेंड के साथ उसके घर गई एंड थोड़े बहुत वहाँ पे बात उत किया। उसके बाद मैं थोड़ी बाद निकल के आ गई, ठीक है। फिर जब मैं वापस आ रही थी ना, सब ऐसे चिल्ला रहे थे, ओए ओए ओ इसको देखने के लिए आई है, ऐसा ऐसा करके। हाँ मतलब वो भी खड़ा था कपड़े वपड़े चेंज करके अपने हॉस्टल के छत पे, और उसके बहुत सारे फ्रेंड थे, ठीक है। तो मतलब एक होता ना कि भाई आप स्टार्टिंग टीनेजर जो होंगे ना, वो मेरी बात से रिलेट कर रहे होंगे। किसी को भी आप जब पसंद करते हो ना, तो आप डायरेक्ट जाके उसको नहीं बोलते कि हाँ मैं तेरे को लाइक करता हूँ, मैं तेरे को पसंद करता हूँ। आप इस तरह से, आपकी जो बॉडी होती है, जो आपकी आंखें होती है, जो आपका पूरा फेस होता है, इस तरह से बिहेव करने लग जाता ना कि आपके अलावा जो आपके इर्द गिर्द जितने लोग भी होंगे ना, सबको पता चल जाएगा कि आप उसको लाइक करते हो, ये पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप अगर उसको मुंह से ना भी बोलो कि मैं उसको लाइक करता हूँ ना, सामने वाले को पता चल जाएगा, क्योंकि ये एज ही कुछ ऐसी होती है जो आपकी मतलब पूरी बॉडी की मूवमेंट को चेंज कर देती है। मतलब क्या बोलूँ यार, मैं अभी फील करती हूँ कैसा था ये। और अभी भी मैं आसपास के बच्चों को देखती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि होता है भाई, होता है। अब स्टार्टिंग में हो तो ये सारी चीज़ें होती है, बाद में आपको मैच्योरिटी आ जाएगी, लेकिन अभी होता है ये सारी चीज़ें, ठीक है। और ये सारी चीज़ें कॉमन भी है, होनी भी चाहिए, क्योंकि अब ये सारी चीज़ें होगी तभी आप आगे चल के समझोगी कि क्या प्यार है और क्या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें होनी भी चाहिए, लेकिन थोड़ा संभल के। मेरी वीडियो आप जितने लोग भी देख रहे हो, जितने भी टीनेजर देख रहे हो, चाहे वो बॉय हो या फिर गर्ल हो, टीनेजर वाला लव होता है ना, बहुत इंटरेस्टिंग होता है। मतलब आप किसी को परेशान नहीं करते हो, किसी को कुछ हरास नहीं करते हो, कुछ नहीं करते हो, आप उसको लाइक करते हो तो वो आपके अंदर वो चीज़ दिखने लग जाती है। और जिसको लाइक करते हो उसको भी भनक लग जाती है, उसको भी पता लग जाता है। बट मतलब बहुत प्योर होता है, बहुत बहुत ज़्यादा ये प्योर होता है कि जो होता है बहुत अच्छा होता है, ये फीलिंग बहुत अच्छी होती है। बाकी भगवान जी आपके साथ ही है, आपको सही डायरेक्शन दिखाएंगे ही, वो सही दिशा दिखाएंगे, आप टेंशन मत लो, ठीक है। तो उधर से जाने लग गई। मैंने नोटिस किया जब भी मैं स्टोरी टाइम बनाती हूँ ना, मैं बीच में बोलती हूँ, फिर बीच में कोई और टॉपिक ले आती हूँ, फिर वही टॉपिक को फिर कंटिन्यू करती हूँ, फिर बीच में कोई और टॉपिक ले आती हूँ, फिर उसी टॉपिक को कंटिन्यू करती हूँ, फिर बीच में कोई और टॉपिक ले आती हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? तो मैं थोड़ी सी पागल सी हूँ, थोड़ी झल्ली सी हूँ, तो आप समझ जाना मैं क्या बोलना चाहती हूँ और क्या नहीं बोलना चाहती हूँ। तो खैर फिर मैं उधर से जाने लगी तो सब चिल्लाने लग गया। होता है ना कि आप बॉयफ्रेंड हो और आपकी गर्लफ्रेंड पार हो रही थी, आपके दोस्त थोड़े बोलने लग जाते थे, भाई भाई देख 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 पार हो रही है, ऐसे करके, ठीक है। तो ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन सामने वाले को पता था कि यस मैं उसको लाइक करती हूँ। तो हो सकता है उसने बोला होगा कि उसके फ्रेंड को ये वही लड़की है जो मुझे लाइक करती है, पूरा एटीट्यूड से बोला होगा उसने। तो इसलिए उसके फ्रेंड ने चलाने लग गया। फिर हम दोनों, मुझे छोड़ने के लिए आई थी आधे रास्ते के लिए। मेरे लिए वो जगह बहुत अनजान थी, बहुत डरावना सी भी जगह था, कोई पार ही नहीं हो रहा था उधर से, कोई आसपास लोग भी नहीं दिख रहे थे। दोपहर का भी टाइम था, तो इस वजह से उसने मुझे आधे रास्ते हॉस्टल जैसे पार हुआ, उसने मुझे छोड़ दिया। फिर बाकी वो चली गई, ठीक है। बाकी वो चली गई तो फिर मैं थोड़ी सी डरी डरी से जा रही थी कि यार क्यों मुझे ये लोग चिढ़ा रहे थे। मैंने तो किसी को कुछ भी नहीं बताया कि मैं उसको लाइक करती हूँ, मैंने तो बस अपने फ्रेंड को ही बताया था कि मैं उसको लाइक करती हूँ। इन लोगों को कैसे पता चला कि मैं इसको लाइक करती हूँ, उस लड़की को भी कैसे पता चला कि मैं उसको लाइक करती हूँ। ये सारी मन में चलने लग गई। मतलब मैं इतनी भोंदू इतनी बुद्धू थी कि ऑब्वियस सी बात है यार, किसी को लाइक करते हो तो सामने वाले को पता चलता है। आपको लगता है कि नहीं पता चलता क्योंकि मैंने कुछ उसको नहीं बोला है, तो कहाँ से पता चलेगा, लेकिन उसको पता चलता है। जैसे ही एक टर्न आता है, ठीक है, टर्न आता है तो मैं ऐसे ही जैसे टर्न पे ऐसे करूँ मुड़ने, लेकिन ऐसे देखा सामने से मेरी एक टीचर आ रही थी, ठीक है। ये यहाँ पे क्या कर रही है, इसका घर तो इधर नहीं पड़ता है, फिर ये कहाँ आई है और अकेले क्यों आई है। एकदम पूरे बड़े बड़े आंखों से मुझे ऐसे करके देखे जा रही, देखे जा रही, देखे जा रही, ऐसे करके वो पार हो गई, ठीक है। तो मैं तब और भी ज़्यादा डर गई, इतनी ज़्यादा डर गई कि भाई कल वो टीचर मुझे पूछेगी कि मैं वहाँ पे क्यों गई थी, और वहाँ पे कोई था भी नहीं मेरे आसपास। मेरी फ्रेंड भी मुझे आधे रास्ते छोड़ के आई थी, एटलीस्ट वो साथ में रहती तो मैं बोल भी पाती कि मैं इसके घर गई थी और ये मुझे छोड़ने भी जा रही है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। बहुत ज़्यादा डर गई, बहुत ज़्यादा नर्वस होने लग गई। एंड उसी टर्न पे मोड़ने के बाद एक शॉर्टकट आता है और पटरी, उस पटरी से उस पार मेरा घर था, जो सीढ़ी पार करके ही जाता था। अपनी साइकिल खड़ी की थी, सीढ़ी को मैं पार करती, उसके बाद साइकिल लेके घर चल जाती। मैं इतनी ज़्यादा डर गई। और जो सामने जो रेल की पटरी थी और जहाँ से ट्रेन वगैरह पार होती, मम्मी मना करती उधर से नहीं जाना, मम्मी अगर वीडियो देख रही होगी तो मैं डांटेगी, लेकिन मैं बहुत छोटी थी, 6 क्लास में थी, और 6 क्लास में सबको हो जाता है यार, क्रश वगैरह आ जाते हैं लोगों पे, भले वो कैसा भी दिख रहा हो, क्या फ़र्क पड़ता है।
अच्छा। लेकिन हो जाते क्रश, ठीक है। तो मैं इतना डर गई और मैंने मैम को भी देख लिया और मैम का घर भी वही पास ही था, इस वजह से वो वहाँ पार हो रही थी। लेकिन उनको पता था कि मेरा घर वहाँ नहीं है, उनको पता था कि मेरा घर उस पार में है और मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, इस नज़र से वो देखी इतनी बड़े बड़े आंखों से। तो मैं तो फिर बहुत डर गई। फिर मैं इतना डर गई कि मैं सीढ़ी पार नहीं करके वो पटरी पार करके मैं फिर घर चल गई, ठीक है। घर जाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर गई भाई, फाइनली घर आ गई। एंड आज तो बहुत ज़्यादा डरावना डरावना दिन था। फिर मैंने ड्रेस चेंज करी, लंच किया और उसके बाद जब मैं रेस्ट करने लग गई एंड थोड़ा सा बैठ के मैं सोचने लग गई कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ आज करके, सडन मेरे माइंड पे एक चीज़ आई, भाई तूने साइकिल छोड़ दी। घर से साइकिल लेके गई थी, वापस जब आई तो तू साइकिल लेके नहीं आई है। याद आया कि यार साइकिल लेके नहीं आई हूँ। तो फिर मैंने बोला कि यार अब क्या करेंगे, अब साइकिल लेके नहीं आई और शाम होने का आ गई। मैंने सुबह ही साइकिल वहाँ पे खड़ी की थी, कोई चोरी करके लेने जाए। और मम्मी पूछेगी कि स्कूल से तू जब वापस आई तो तुझे साइकिल नहीं दिखा, तू कैसे पैदल आ सकती है। तो ये फंस गया सीएम। ये अगर पूछेगी तो ये तो और भी ज़्यादा अजीब हो जाएगा। मतलब इतना बुरा दिन था, इतना बुरा एक्सपीरियंस था मेरे को। फिर मैंने बता दिया कि स्कूल से आने के वक्त मैं साइकिल लाना भूल गई हूँ, तो मैं साइकिल लेके आ जाती हूँ। ठीक कहा है। तो थोड़ा बहुत मम्मी ने डांटा कि पागल है क्या है ये, साइकिल लेके कौन नहीं आता है, स्कूल साइकिल लेके जाती है वापस लेके नहीं आती है, आँख है कि आलू है, क्या क्या चीज़ बोलने लगी। साइकिल चोरी ना हो जाए, जा जल्दी, बाद में आके डांट लूंगी। तो फिर मैं भाग के गई, ज़्यादा नहीं 10-15 मिनट की दूरी है। तो गई मैं दौड़ के एंड गई तो फाइनली वहाँ पे साइकिल खड़ी थी एंड फिर उसके बाद चाबी भी लगाया और साइकिल को वापस लेके आई। सडन फिर आने के बाद मम्मी ने थोड़ा बहुत डांटा भी, बोली कि क्या है दिमाग में काम नहीं करता क्या, सामने साइकिल रखा हुआ, वहाँ से तू सीढ़ी से उतरी होगी, अब तुझे साइकिल ही दिखा होगा, ऐसे कैसे पॉसिबल है। तो मैं कैसे बताती कि मैं वहाँ से आई ही नहीं थी, मैं डर के मारे कहाँ रेलवे के फाटक से कूद काट के घर आ गई। और घर आने के बाद मुझे याद आया कि मैं ये साइकिल नहीं लाई हूँ, साइकिल मेरा वहीं पे रखा हुआ है। पूरी सुबह से लेकर शाम तक किसी की साइकिल रखी होती है ना, तो वहाँ पे बहुत साइकिल चोरी होती है। उम्मीद है आपको मेरा ये स्टोरी टाइम पसंद आया होगा। पता नहीं इंटरेस्टिंग था या नहीं था, लेकिन जो था ये मेरे लाइफ में हुआ था, तो मैंने सोचा कि आप सबके साथ भी शेयर कर दूँ। और बहुत सडन प्लान बना, पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि शेयर करना चाहिए। तो सडन मैं फ़ोन को ओपन करके बैठ गई और मैंने सोचा कि बना लेते हैं, क्या है यार। तो उम्मीद है गाइस आपको ये स्टोरी टाइम पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, कमेंट करना मत भूलना। और जो भी टीनेजर लड़के हैं लड़कियां हैं वो भी मुझे कमेंट करके बताना कि आपके साथ भी ऐसा कोई विचित्र सा अजीब सा कुछ इंसिडेंट हुआ है जिससे आपको लगे कि भाई ये क्या था, क्यों किया, मतलब ऐसी वाली फीलिंग आए। तो ये कमेंट करके ज़रूर बताना और नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।